जो बात लज्जास्पद है उसको उसी तरह मानो, उसकी हया करो। और जो बात बिना कहे आदमी सुधर नहीं सकता उसे कहो। कैसा कड़वा मत बोलो पर प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात, अप्रियम न प्रियम सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम प्रियम ब्रूयात। सत्यम प्रियम, कड़वा और मीठा दो प्रकार का सत्य होता है। भैया, ओ भैया, मुझे आपको देख के इतना कष्ट हो रहा है। भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है, पर आपकी आंख को कब चोट लगी थी? ये है सत्य प्रिय। ये सत्य भी है और प्रिय भी है। अब सामने वाले को आपको इतना पूछना है कि आपकी आंख को चोट कब लगी थी, फिर वो डेट तारीख और ये कहेगा मेरी आंख गिल्ली से फूट गई है, चोट ना लगी। यानी जो तुम्हें कहना चाहिए वो खुद कहेगा। तुमने सत्य प्रिय बोला इसलिए, और तुम थोड़ा कड़वा सत्य बोल दो तो तुम्हारे खोपड़ा फोड़ देगा। ओ कनेटा, तेरी आंख कैसे फूट गई? कह के देख लियो किसी से, दोनों न फोड़ दे तुम्हारी वहीं की वहीं तो बताना। ओ लंगड़ा, तेरी टांग कैसे टूट गई? किसी से कह के देखो। हाँ, प्रियम ब्रूयात सत्यम न अप्रियम। सत्य अप्रिय नहीं बोलना है। कड़वा, आग लगाने वाला सत्य पाप के बराबर होता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? लोग बोलते हैं कि सत्य तो कड़वा होवे, सत्य बोलो तो मां मर जावे इनकी मां। मैं तो सत्य बोलूं। आहा, बारे हरिश्चंद्र की अम्मा बड़ी सत्याधारी हो रही है। हाँ, सत्य नहीं बोल रही है तू आग लगा रही है समुद्र में। ये ऐसा सत्य नहीं बोलना। जिस सत्य से आदमी तिलमिला जाए, घर परेशान हो जाए, घर में आग लग जाए, घर में झगड़े हो जाएं, ऐसे सत्य को छुपा के ही रखना चाहिए। वो सत्य अच्छा नहीं है। सत्य वो अच्छा है जो अमृत के समान हो, मीठा हो, मधुर हो। तो लोग बोलते हैं भाई सत्य कैसे मीठा हो जाएगा? झूठ मीठा होता है, सत्य में तो कड़वाहट ही होती है। ऐसा नहीं होता है, सत्य में कड़वाहट नहीं होती है। एक सत्य एक महिला ने बोला था आज से 5000 वर्ष पहले। उस महिला का नाम है द्रौपदी। परिणाम आपके सामने है। परिणाम ये है राजस्थान वालों के आज तक ऐसा युद्ध दोबारा हुआ ही नहीं है। ये परिणाम है उसका। दुर्योधन को द्रौपदी बोलना चाहती तो बोल सकती थी, प्रिय सत्य। पर द्रौपदी के दिल में भी बहुत सारी कटास खड़ास भरे पड़े थे दुर्योधन के प्रति, दुशासन के प्रति। क्योंकि द्रौपदी जब ब्याह कर बहू बन के आई तो दुर्योधन, दुशासन ये सबने वो गलत नजर डाली, गलत बोला। तो कहा 5 है 6 हो जाएंगे, हमें भी पति बना ले हमें। तो वो सब बातें उसने रखी थी दिमाग में। उन बातों को लेकर जानबूझ के उसने कड़वा सत्य बोला। और ध्यान कर लो, कड़वा सत्य बोलने वाला अच्छा व्यक्ति मत मानना तुम उसको। उसके दिल में जहर है तुम्हारे प्रति पहले से, कोई जहर। उस जहर को उगलने का टाइम ढूंढ रहा था, आज मिल गया, उगल दिया। चाहे उसने सत्य बोला पर जहर ही उगला है। बदले की टीस थी उसमें, उसे लेके बैठा था। अवसर आते ही उसने उगल दिया उसे। आपके सबके साथ होता है ऐसा, ही ध्यान रखना। आपके घर वाले, पड़ोसी अड़ोसी, रिश्तेदार, चाहने वाले, मित्रगण, कोई भी रहते हैं जिनके साथ कभी तुम्हारे द्वारा कुछ हो गया, उसका वो बदला जरूर लेता है, चाहे वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो। समय का पर वो इंतजार करता है बंधुओं। समय आने पर वो भी इसी तरह तुम्हें टोच देगा जैसे तुमने टोचा था। पर वो मित्र है, रिश्तेदार है, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, काम हो जाए। और लाठी ना टूटे
ये अपने लोग इस तरह प्रयोग करते हैं, अपने ईर्ष्या का, अपने घृणा का, अपने द्वेष का। आप ध्यान कर लेना, पति पत्नी में भी झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे, और उन झगड़ों में पति गाली गलौज या थप्पड़ मार दे या कुछ धक्का बक्का मार दे, तो उन सारी चीजों को पत्नी इकट्ठा करके पेट में रख लेती है और वो इंतजार करती रहती है कि कब आएगा वो दिन जिस समय पोटली खुलेगी मेरी। और वो दिन आ जाता है, और वो जब दिन आता है तो वो प्रहार करे बगैर नहीं मानेगी। ये रीत है जमाने की और जीव की। इसमें पति पत्नी दोनों ही एक समान है, दोनों ही प्रतिशोध का पलटवार करते हैं, पर समय आने पर इंतजार जरूर करते हैं और तब तक रीत प्रीत भली भांति निभाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये गलत है, ये गलत है ना, पर समय आने पर वो सब बातें सामने आ जाती हैं।